नुकसान नहीं पहुंचा सकती तुम। असली रस्सी मेरे पास है अब, जानसू मैडम। हिसाब खत्म कर दिए, इसलिए खुश हो? हिसाब खत्म करने की कोशिश तो की थी, मगर साथ ही इस बार नए हिसाब खुल गए। क्या करूं अब मैं? गलती को गलती से पूरी दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, तो तुम कैसे करोगी? क्या हुआ? उसकी दुनियावी जिंदगी खत्म और आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई। तुम्हारे पास वक्त कम है अब्दुल्ला। अपने गलत काम सुधार लो ताकि आखिरत में बच सको। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, लेकिन दुनिया में इंसान फिर भी कितनी आसानी से गुनाह करता है। तुम भी शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी गलतियां सुधार लो। बाजी यहाँ ले आई है मुझे। चलो ठीक है, मैं यहाँ आपका इंतजार करता हूँ। आपको ज्यादा देर तो नहीं लगेगी ना? नहीं। अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि वो मुझे मिल गई। अगर ना मिलती तो। ध्यान से, आप ठीक तो हैं? टैक्सी आ जाएं। बहुत शुक्रिया खाना खिलाने का। कोई बात नहीं। किसी चीज की जरूरत है आपको? मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह आपसे राजी हो। फरिश्ते की तरह पहुंची आप। मेरी वजह से बहुत जहमत हुई, तंग किया आपको। ऐसा मत कहें, अब आपने यहीं रहना है। कितनी अच्छी हैं। अभी भी आप जैसे अच्छे इंसान मौजूद हैं दुनिया में। मिलकर खुशी हुई। एक तरफ आप और आप जैसे अच्छे इंसान, और दूसरी तरफ मेरा शौहर जिसने मुझ पे शक किया और मेरे भाई को मेरा आशिक समझ के कत्ल कर दिया। अच्छा, टेंशन ना लें, आराम करें। मैं इधर ही हूँ, ठीक है? हाय, ये बेचारी औरत। और जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके शौहर के साथ झूठ बोला था, तो कहीं कुछ कर ना दे तुम्हें। मेरी टेंशन छोड़ो, मैं फिलहाल ये सोचना भी नहीं चाहती। कैमरा तो सेफ में रख दिया है ना तुमने? इत्मीनान रखो, रख दिया। ओके। अच्छा, ये बताओ, क्या ये औरत अब यहाँ ही रहेगी? हाँ, ये घर आरजू का है, मगर इस औरत का शौहर जेल में है, तो वो अपनी बेटी के साथ यहाँ रहेगी। ये मेरी वसीयत है। कैसी वसीयत? वैसे ही कह दिया यार। उसे मेरे सामने अल्लाह लेकर आया है। उनकी कफालत मेरे सर पर है। वो मेरी बहन है। खैर तो है आपा, नई बहन मिल गई है आपको। तुम कब आई? पता ही नहीं चला। आप एक अनजान लड़की को मेरी जगह रखने में इतनी मसरूफ थी, आपको कैसे पता लगेगा? आपकी इस बहन को आगे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे घर में जानसू आ रही है, सीडी भेज रही है, और आप और बहनों को ढूंढकर उनके साथ मसरूफ हैं। क्यों? पुरसुकून रहो, बैठकर बात करते हैं। सुबह से आपको फोन कर रही हूँ। जानसू ने हमारे घर में सीडी और डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, और आप ऐसे बैठी हैं जैसे मसले का हल ढूंढ लिया हो, क्योंकि नई बहन जो मिल गई है आपको। आरजू, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्या करूँगी? आपने मुझे संभालना था। उस दिन की तरह आज फिर छोड़ दिया आपने मुझे। आपकी वजह से मेरी फैमिली नहीं रहेगी। मुजरिम है आप।
इस सब की जिम्मेदार आप हैं। आरजू, आरजू, आरजू रुको तो सही। आरजू प्लीज रुक जाओ। छोड़े मुझे। बात तो सुनो मेरी। देखो सब कुछ ठीक हो गया है। उस प्रेग्नेंट औरत के पास रहने के लिए घर नहीं है तो इसलिए घर ले आई। ठीक, तो आपको चाहिए इस जैसी सारी औरतों को घर ले आए और मेरी फिक्र ना करें। ये क्या कह रही हो आरजू? मेरी मदद करने की बजाय आप किसी और औरत को बहन बनाकर घर ले आई हैं। मैं भी मुश्किल में हूँ, मुझे भी आपकी जरूरत है। शरीफ सब जान चुका होगा। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होगा, ठीक है? तुम इत्मीनान रखो। जाकर अपनी बहन के दुख बांटे आप, मैं खुद संभाल लूंगी। बस बहुत हो गया, बच्चों की तरह झगड़ा मत करो। आपा ने तुम्हारे लिए एक आदमी। ऐसल, चुप करो। मुझे ही कुछ करना होगा अपने लिए, आपकी जरूरत नहीं। आरजू, मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ। बहन भाइयों की बहुत वैल्यू होती है। इससे पहले कि वो मुझे कहे, मैं खुद चली जाती हूँ। नहीं, आरजू बहुत अच्छी लड़की है। बहुत दुख देखे हैं उसने, कुछ दिनों से बहुत परेशान है। तुम उसकी बात का बुरा न मनाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी की जगह लूं। उसको समझ सकती हूँ मैं। वाकई तुम बहुत अच्छी इंसान हो। रियली, मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। तुम्हारे शौहर को वो सब मैंने कहा था। ये क्या बात कर रही हो? मैं फाल देखकर अपना गुजारा कर लेती थी। लोगों से झूठ बोलती, वो सच हो जाता। उस दिन गलती से तुम्हारे शौहर को कह दिया कि तुम्हारी बीवी धोखेबाज है। मुझसे किसी ने कहा था ऐसा कहने को। तुम्हारे भाई की असल कातिल मैं हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं अब अल्लाह को इसका हिसाब कैसे दूंगी नहीं जानती। सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपने इस गुनाह की माफी मांगती हूँ तुमसे। माफ कर दो। क्यों किया तुमने ऐसा? जरा सा भी डर नहीं लगा तुम्हें? बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो प्लीज मुझे। कहाँ था तुम्हारा ज़मीर? तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगी। गुल, माफ कर दो मुझे गुल, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। मुझे माफ कर दो। क्या समझूं एसल? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ। जानसू मेरे घर तक आ गई है और मुझे धमका रही है। मेरे घर सीडी भेज दी और आपा अपने घर गैरों को इकट्ठा करती फिर रही हैं। आपा ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। उसने आज तक अपना घर नहीं बसाया ताकि तुम्हारा घर बस सके। ऐसा ही करेंगी, मजबूरी थी उनकी। आपा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपना माजी कभी नहीं भूल सकती। मुझसे वादा किया था कि मुझे संभाल लेंगी, मगर उनको मेरी कोई फिक्र नहीं। आरजू, तुम कुछ नहीं जानती। आपा उस औरत के शौहर के कातिल बनने का सबब बनी। तुम जानती हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा घर न टूटे। अल्लाह, मुझे जहन्नम के अजाब से दूर रखना रसूल के सदके। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर देना, गुनाह बख्श देना, माफ कर दे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मगर तुझसे ना उम्मीद नहीं हूँ। आपा! आपा! माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। अल्लाह, आमीन। क्यों आई हो यहाँ? कैसेट कहाँ है?
नहीं मिलेगी कैसेट। तुम देखना, नहीं छोड़ूंगी कोई सबूत। मुझे बता दो वो कैसेट कहाँ रखी है तुमने, ताकि मैं वो कैसेट लूं और जाऊं। अब तुम मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिरी दफा पूछ रही हूँ, कैसेट कहाँ है? अल्लाह मुझे माफ कर दे। नहीं बताओगी कैसेट कहाँ है? जल्दी अल्लाह, बताओ कैसेट कहाँ है? माफ कर दे या मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे खुदा। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। देखो आग लगी हुई है। आपा, आपा कहाँ है आप? आपा, आरज़ू, आपा, आरज़ू रुको, अंदर मत जाओ। आरज़ू रुक जाओ। कोई है, प्लीज हमारी मदद करो। आग लग गई है, प्लीज कोई है यहाँ पर, मदद करो, प्लीज मदद करो हमारी। परिहान, आपा, 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 आपा जान, आपा जान, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। आपा प्लीज उठे ना, आपा को कुछ नहीं होगा। आपा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। हाँ, मैं अब्दुल्ला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपा, 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 क्या हुआ है? छोड़ो मुझे। बुरा ख्वाब था, खैर हो। किससे मिलना है? तुम्हारी आपा का पैगाम लाया हूँ। पैगाम मैं समझी नहीं। वो अजाब सह रही हैं। उनके कुछ ऐसे हिसाब हैं जो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। खास तौर पर गुल और रजब के साथ की गई नाइंसाफी, जिसे उन्होंने माफ नहीं किया। बहुत मुश्किल में है परी खान। तुम्हारी बहन एक इंसान की मौत का सबब बनी। उनकी वजह से एक घर टूट गया। वो अजाब तुम खत्म कर सकती हो। उन्हें मदद चाहिए। कैसा अजाब? क्या कह रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो प्लीज, कोई मेरी मदद करे प्लीज, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं जल रही हूँ, कोई मुझे बचाए, कोई मेरी मदद करे प्लीज, कोई मुझे इस आग से बचाए। मैं जल रही हूँ, कोई मेरी मदद करे या अल्लाह।
माफ कर दो, या मेरे रब मदद करो। अपनी बहन को अजाब से सिर्फ तुम निकाल सकती हो। उन दोनों को ढूंढो और अपनी बहन को अजाब से बचाओ। आरज़ू, आरज़ू मेरी मदद करो। आपा, 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 आपा किधर है आप? आपा, आरज़ू, आरज़ू, आपा, आपा, आपा किधर है आप? मिल नहीं रही। आपा, अच्छा किया कि तुम आ गई। आरजू अभी तक संभल नहीं पाई। अम्मी क्या हुआ? आरजू, आरज़ू, क्या हुआ? आरज़ू, आरजू, मैंने देखा आपा अजाब में थी। आरजू आरजू कहकर मुझसे मदद मांग रही थी। मुझे गुल को ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी। परिहान खाला को क्या हुआ है? चलो आओ बेटा, बाहर चलते हैं। बाबा मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। आ जाओ, आओ मेरा बेटा, चलो चलें। चलो। आपा कब्र का अजाब झेल रही हैं। देखो ये सब ख्याल नहीं, हकीकत से भी ज्यादा है। मुझे उस औरत गुल को ढूंढना होगा। आपा को बचाना होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ ढूंढोगी? उसका शौहर कहाँ है मैं जानती हूँ। गुल को भी ढूंढ लूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए गुल को ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि आपा को अजाब से बचा सको। अल्लाह सजा क्यों नहीं देता इसको? रुको एक मिनट। मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गई थी। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। ये तो इशिक का कैमरा है। तुम्हारे पास कहाँ से आया? आरज़ू तुम्हें नहीं पता इस कैमरे में तुम्हारे लिए क्या छुपा है। इसमें जानसू और परिहान की बातें हैं। अदालत में जानसू के खिलाफ पेश कर देंगे इसे। तुम्हारी जान छूट जाएगी और ये तुम्हारी सेफ लाइफ का टिकट बन जाएगा। ठीक है, इसे मैं संभाल देती हूँ। पहले मुझे आपा को कब्र के अजाब से बचाना होगा। मेरी मदद करो। भुगतो अजाब, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से अपने बच्चे के साथ भटक रही हूँ। अब तुम ये अजाब भुगतो। प्लीज मेरी मदद करें, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे। क्या कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला? अजाब में है, रहे अजाब में। इससे भी बुरा हो, नहीं माफ करूंगा। बात सुनो मेरी। हमें बर्बाद कर दिया तुम्हारी आपा ने, बिला वजह कातिल बन गया। नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा मैं। प्लीज ऐसा मत कहें, मेरी आपा को माफ कर दें। मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो मुझे माफ नहीं करेगी, मैं भी उसे माफ नहीं करूंगा। अच्छा है जहन्नुम में रहे। देखिए ये सब ठीक हो सकता है। ठीक कर दोगी? हाँ, कैसे ठीक करोगी तुम? कातिल बन गया हूं मैं। सबूत लाऊंगी कि तुम्हें फंसाया गया है। तुम्हारी सजा कम करवाऊंगी। गुल को मैं ढूंढ कर लाऊंगी। फिर आपा को माफ कर दोगे ना? अगर सच बोल रही हो तो ठीक है। अगर मेरी बीवी मुझे माफ कर दे तो फिर मैं भी माफ कर दूंगा तुम्हारी बहन को। ढूंढूंगी उसे, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि वो कहाँ मिल सकती है। अपनी माँ के घर में। उसकी अम्मी शुरू से ही मेरे खिलाफ थी। छोड़ दिया था गुल को, वहीं पर होगी। प्लीज मेरी आपा को माफ कर दो। प्लीज मेरी आपा को छोड़ दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सहा जा रहा मुझसे अब और। बहुत जल रही हूँ मैं, बहुत अजाब में हूँ। तुम्हें उस कातिल आदमी से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अम्मी कहाँ जाऊं अब मैं? कहाँ जाऊं इस हाल में? जरा सा भी रहम नहीं है आपके दिल में? क्या मेरे बेटे को कब्र से वापस ला सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
मिल गया। अब क्या चाहती हो तुम? किससे मिलना है? मैंने आपकी बेटी गुल से मिलना है। मेरी गुल नामी कोई बेटी नहीं। उसकी वजह से अपने बेटे को खो दिया मैंने। उससे कहा था उस आदमी से शादी ना करो। उस आदमी ने मार दिया मेरे बेटे को। मुझे उससे मिलना है। आप बता सकती हैं कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, मैंने निकाल दिया है उसको। ढूंढ लो खुद और जाओ यहाँ से। अरे लड़की गिर गई। आरज़ू, मुझे इस आग से बचा लो। प्लीज मेरी मदद करो। चल रही हूँ इस आग में। बहुत बहुत शुक्रिया तुमने फोन उठाया आरजू मैडम। बात सुनो, किस्त का वक्त आ गया है, तुमने दिए नहीं मेरे पैसे। तुम किस किस्म की औरत हो? पापा को मरे कितनी देर हुई है कि तुमने पैसे मांगना शुरू कर दिए? मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? और कोई रास्ता नहीं, देने पड़ेंगे पैसे। कैसे भी अरेंज करके जल्दी दो मुझे पैसे, वरना सब कुछ बता दूंगी अपने शरीफ बहनोई को। और हाँ, अब रकम दुगनी दोगी। मैंने जैसा कहा अब वैसा करो। एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें। अब जो मर्जी कर लो, समझी? अच्छा जी, बहुत बोलना आ गया है तुम्हें, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम्हारी बारी होगी। इतना जलील करूंगी तुम्हें, इंसानों के सामने जाने से डर लगेगा। हेलो हेलो, तुम्हें भी अब परेशान करूंगी। कैमरा तो इधर ही रखा था मैंने। मैडम, इनका शौहर जेल में है। बीवी के भाई को इसका आशिक समझकर मार दिया, कातिल बन गया। इसकी फैमिली ने भी इसे छोड़ दिया है। प्रेग्नेंट है, रहने के लिए कोई जगह नहीं। गली में बेहोश हो गई तो मैं उठाकर इधर ले आया। अब क्या करना है? हाँ ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करें इनकी। ये बाहर वेट करें, मैं इनके रहने का बंदोबस्त करवाती हूँ अभी। ओके मैडम, आप आइए। एसल आपा, मैं बर्बाद हो गई। कैमरा नहीं मिल रहा मुझे। जानसू भी पीछे पड़ी है, क्या करूं मैं? घर बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहा अब। नहीं तो जानसू शरीफ को सब बता देगी। आपा मैं बाद में फोन करती हूँ। शरीफ खैर है इस वक्त घर पर? भूल गई हो क्या? आज तो छुट्टी है। तुमने उन लोगों को ढूंढा क्या? नहीं, अभी नहीं, लेकिन ढूंढ लूंगी इंशाल्लाह। इस वक्त मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती हूँ। आपकी आपा ने मरने से पहले वसीयत की थी। उनके सामान में से वसीयतनामा निकला है। आप घर नहीं बेच सकती। नहीं बेच सकती? वजह? आपकी आपा की यही वसीयत है। घर आपका है मगर बेचने की इजाजत नहीं। ये देख लें।
वाह आपा वाह, मैं आपकी मदद करने में हूँ और आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? माफ कर दो मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। उफ, क्या कहूँ इसको अब मैं। देखो, जो काम तुम नहीं कर सकती उसको करने की कोशिश मत करो। मेरा फोन बंद करने वाली तुम कौन होती हो? मैं माफी मांगती हूँ। मैं दे दूंगी पैसे, मगर मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो। मुझे सफाइयाँ पेश मत करो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बात सुनो, अगर तुम मुझे वक्त पर पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगी। उफ आपा, कहाँ फंसा दिया है मुझे। तुम्हारी बहन अभी भी अजाब में है, तुम्हारी मदद चाहिए उनको। क्या करूँ मैं, आप बताएं। उस आदमी को ढूंढा, आपा के लिए माफी भी मांगी, मगर वो माफ नहीं कर रहा। कहता है मेरी बीवी को ढूंढो। कहाँ से ढूंढूं मैं उसकी बीवी को इतने बड़े शहर में? दूसरी तरफ जानसू मुझे बार बार धमका रही है। क्या करूँ मैं जिससे ये सब ठीक हो जाए? परी खान के दर्द के सामने तुम्हारी ये मुसीबत कुछ भी नहीं है। अपनी बहन के अजाब को रोको, उसको तुम्हारी जरूरत है। तुम आखिरी उम्मीद हो उसे बचाने के लिए। शरीफ, तुम यहाँ पर? तुम्हारा पीछा किया। क्या? मगर किस लिए? आरजू, सब जानता हूं मैं। क्या मतलब शरीफ, क्या जानते हो? आरजू। ठीक है आरजू मैडम, अब आप उठ सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कोई मसला तो नहीं? आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, मगर इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। योर वाइफ इज 1 month प्रेग्नेंट। कैसे जान गए? इशिक। पापा ये देखिए मेरा कैमरा। देखते हैं इसमें क्या है। शरीफ बीवी की तमाम करतूतें जान पाएगा। शर्म करो, ये तुम्हारे गलीज काम एक दिन सबके सामने आ जाएंगे। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं शरीफ, बहुत। आरजू, तुमने आज तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? खौफ था। तुम मुझे छोड़ ना दो, कहीं बताने से हमारा घर ना टूट जाए। शरीफ, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी मैं। मैं भी आरजू, तुम्हें कभी खोने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज के बाद हमारे दरमियान कोई झूठ नहीं होगा। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी हुई हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, गिरकर खड़ा हो जाना चाहिए। भरोसा है तुम पर, और यकीन भी। काश तुमने मुझसे कुछ छुपाया ना होता। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो जानसू का कुछ करना होगा। आओ, ले आई हो पैसे? पैसे नहीं देने आई तुम्हें। तो क्यों आई हो यहाँ? अब तुमसे नहीं डरूंगी। इतने साल मुझे और आपा को ब्लैकमेलिंग से परेशान किया। आपा और मुझे बर्बाद कर दिया, मगर अब तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल, तुम्हारी आपा ने भी मरने से पहले मुझे ऐसा ही कहा था। कहीं तुम्हारे भी ये अल्फाज आखिरी अल्फाज ना हो। तुम्हें भी जला दूंगी आग में। उस दिन आग तुमने लगाई थी ना? कातिल, कातिल! जानसू मैडम, छोड़ो इसे। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना, ब्लैकमेलिंग, लोगों को तंग करने और रिश्वत लेने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। कुछ साबित नहीं कर सकोगे। ये औरत इल्जाम लगा रही है।
छोड़ो मुझे। अब तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने अपने ओहदे का बहुत गलत फायदा उठा लिया। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है और ब्लैकमेल करते हुए बनाई गई कैसेट मौजूद है। इनकार ना करना। ले चलो इसे। पछताएंगे आप लोग, देख लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। देख लेना, किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुल, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है ढूंढ लिया तुम्हें। छोड़ो मुझे। बात तो सुनो गुल, मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। जब तक तुम हकीकत नहीं जान जाती तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। रुको रुको रुको। एम्बुलेंस बुलाएं। गुल, गुल बैठ जाओ। मुबारक हो भाई, अदालत ने आपकी सजा कम कर दी है। थैंक्स। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी। मैं माफ नहीं कर सकता तुम्हें। नहीं जानती मैं तुम कौन हो, क्या किया है तुम्हारे साथ मैंने। छोड़ो। तुम्हारी वजह से मरा हूं मैं। झूठ बोला है तुमने, उसी की सजा है ये। बहनोई ने मार दिया। उस दिन से अपना हक लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तुमसे हिसाब लेना है, यहीं इसी जगह। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बचा ले कोई। मैं नहीं जाना चाहती। छोड़ो मुझे, मैं जहन्नम में नहीं चलना चाहती। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो। अफसोस है तुम पर, चलो यहाँ से। आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तुम अपने तमाम हिसाब पूरे कर दो अब्दुल्ला। मैं जल्द मरने वाली हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ीलिहा। अम्मी बाबा को ना बता दें, उनकी वहाँ शिफात फरमा देना मेरे अल्लाह। उनको अजाब से महफूज रख। इस फकीर के साथ भाग रही हो। उसका पत्ता उससे मिल चुका है। उसकी दुनियावी जिंदगी खत्म हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फरहत क्या कर रहे हो? मेरे मरने के बाद उस औरत को ले आओगे ना? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आई।